जय माता दी माँ कुष्मांडा। आप और आपके परिवारजनों की रक्षा करें। आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और इस दिन माँ भगवती के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ कुष्मांडा की कथा। चौथा, जब नवरात्रा हो माँ कुष्मांडा को ध्याते, जिसने रचा ब्रह्मांड यह पूजन है। करवाते आदि शक्ति कहते हैं, जिसे अष्टभुजी है रूप। इन शक्ति के तेज से कहीं छाव, कहीं धूप। प्रिय श्रोताओं, माँ कुष्मांडा की कथा सुनने या पढ़ने से सभी प्रकार के रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। यश सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मन कर्म और वचन में पवित्रता आती है। माँ कुष्मांडा सभी रोगों का नाश करने वाली है और सभी को सद्बुद्धि प्रदान करती है। अब आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ माँ कुष्मांडा की कथा सुनिए। यह कथा बहुत ही दुर्लभ और पौराणिक कथा है। किसी देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से ही वह अपने परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह प्रातःकाल होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता और शाम होने पर लौट कर आता। फिर देवताओं, पितरों और माँ दुर्गा के साथ ही अतिथियों की पूजा करने के बाद, आश्रित जनों को खिलाने के बाद ही वह खुद भोजन ग्रहण किया करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता और इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदा तैयार रहा करता था। गरीबी के कारण उसका मन दुखी रहता था, फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता और अपनी इंद्रियों को उसने अपने वश में रखा था। इसलिए वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी भी अहंकार, क्रोध या ईर्ष्या जैसे बुरे विचार उत्पन्न ही नहीं होते थे। एक बार उस ब्राह्मण के घर के पास में सत्यव्रत नाम के एक तेजस्वी अर्षि आकर ठहरे। वे एक बहुत ही पहुंचे हुए तपस्वी थे। उनके समान विद्वान और सभी वेदों के ज्ञाता और कोई भी नहीं था। जल्दी ही बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। उस ब्राह्मण के मन में भी तपस से मिलने की इच्छा जागी और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम करके वह ब्राह्मण कहने लगा, हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है और आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के जानने वाले हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और बेसहारा ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए अर्षिवर कि मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी, मेरा दुख किस प्रकार दूर हो सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मुनिवर, आपसे यह पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मुझ में अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें पर्याप्त रूप से सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ। हे दयानिधे, तप, दान, व्रत, मंत्र या कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पेट अच्छी तरह भर सकूं और उन्हें सारी सुख सुविधाएं भी दे सकूं। मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। प्रिय श्रोताओं, महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। महर्षि सत्यव्रत ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा सुनाता हूँ। तुम भी अच्छे से मन लगाकर और पवित्र मन से, श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की अनेक प्रकार की बीमारियों का, अनेकों दुखों का नाश हो जाता है। उसे सद्बुद्धि मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसके मन में माता के प्रति अटल भक्ति भी जागती है। यह उस समय की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान लग रहा था। लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली अंधेरा उजाले में बदल गया। अब उस प्रकार प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। देखते ही देखते वह दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थी। अपनी मंद हल्की हंसी के साथ अंध यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा गया और देवी कुष्मांडा के मुख की मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगा को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो कुष्मांडा माता ने ही अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी कुष्मांडा उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब वह सूर्य भगवान के मूल में वास करती है, तो देवी का अलौकिक तेज भगवान सूर्य को जीवन प्रदान करने की, उन्हें प्रकाशमान बने रहने की क्षमता देता है।
कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य देव शक्तिहीन है और यह देवी कुष्मांडा की ही शक्ति है कि कुष्मांडा ही इतनी शक्तिशाली है। इनसे ही सारा जग रोशन है और यह देवी केवल एकमात्र ऐसी देवी है जो कि सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करने की क्षमता रखती है। माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके माता की कृपा से इस जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है। महर्षि ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, बुद्धि और बल में वृद्धि होती है। साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान भी माँ की कृपा से आसानी से मिल जाता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति मिलती है, दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय श्रोताओं, तब महर्षि सत्यव्रत के कहने पर, उनकी सलाह पर ब्राह्मण सुशील ने भी नवरात्रि के व्रतों को किया, मां कुष्मांडा की स्तुति की और महर्षि सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि के व्रत रखकर उस मंत्र का सुशील ब्राह्मण ने नियमित रूप से जप आरंभ कर दिया। उसने माता भवानी और मां कुष्मांडा की भक्तिपूर्वक आराधना की और 9 वर्षों तक लगातार वह मां भगवती के माया बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर तब देवी भगवती ने नव वर्ष की नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में उसे स्वप्न में दर्शन दिए और इस प्रकार मां कुष्मांडा की कृपा से सुशील ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। मां भगवती की कृपा से उसके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भर गए। प्रेम से बोलिए कुष्मांडा माता की जय। प्रिय श्रोताओं, यह थी मां कुष्मांडा की कथा। प्रेम से बोलिए कुष्मांडा मैया की जय। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।